हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको डेली एक कंट्री और एक स्टेट के बारे में बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आई होप यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कंट्री इंडिया से। इंडिया ए डेमोक्रेटिक डेवलपिंग कंट्री। यहाँ आपको हर कंट्री में दो टर्म देखने को मिलेगा, एक मिलेगा डेमोक्रेटिक और एक मिलेगा डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको बार बार हर कंट्री में कन्फ्यूजन ना हो। डेमोक्रेटिक वाली लाइन में आपको डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और मोनार्कियल देखने को मिलेगा। डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ जनता अपनी सरकार वोट डालकर चुनती है, मतलब इलेक्शन होते हैं जिस देश के लीडर के लिए। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही, जैसा कि आप नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, मतलब जहाँ केवल एक आदमी की चलती हो। और मोनार्कियल मतलब जहाँ राजा का शासन हो, जिस देश में राजा की फैमिली ही पूरा लीडर हो, राजा का लड़का ही अगला कुछ भी मतलब हेड ऑफ द स्टेट बने, मेन प्रधानमंत्री लगा लीजिए वो बने। मोनार्कियल देश के एग्जाम्पल जैसे हम अपने पड़ोसी देश भूटान में देख सकते हैं, इंग्लैंड में, सऊदी अरब जैसे बहुत सारे कंट्री में आपको मोनार्कियल भी देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी टर्म की बात करें, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। यहाँ आपको दो टर्म देखने को मिलेंगी, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री मतलब ऐसे देश जहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी, जैसे बढ़िया रोड्स, फर्स्ट क्लास एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, मतलब अमीर देश, वहाँ आपको हर सुविधा देखने को मिलेगी। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब ऐसे देश जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जहाँ आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। तो अपने देश में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिना जाता है। तो वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं इंडिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, तो इसमें आपको इंडिया ऐसे मिलेगा देखने को। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल। एवरी कंट्री का एक कैपिटल होता है, तो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो हरियाणा से 3 ओर से ही घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कंटिनेंट, एज वी नो देर आर 7 कंटिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। तो अपना जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, जो इतना है ये सब एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा अफ्रीका, ये हो जाएगा यूरोप, ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका जो ऊपर में है वो हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो एज यू नो लार्जेस्ट कंटिनेंट इन वर्ल्ड इट इज़ एशिया, इन विच आवर कंट्री सिचुएटेड, एंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बात करें करेंसी, एवरी करेंसी हैज़ इट्स ओन करेंसी, तो इंडियन करेंसी इज इंडियन रूपी। अब बात करते हैं रैंक्स की, किन फील्ड में इंडिया का रैंक कितना है। तो सबसे पहले एरिया, क्षेत्रफल, हमारा देश कितने नंबर पर सबसे बड़ा है, वो है 7वें नंबर में, मतलब इंडिया से बड़े एरिया में 6 कंट्री और हैं। अगर इंडिया का क्षेत्रफल कोई आपसे पूछे तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर स्क्वायर। आप हिंदी में बोलेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके। अब बात, और आप जानते हैं सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो वो है रसिया।
जिसको हिंदी में रूस बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं रैंक इन पॉपुलेशन, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है। वो सबसे बड़ा हो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, चाइना की। उसके बाद अपना कंट्री आता है इंडिया। चाइना का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अपना है 138 करोड़ 1.38 बिलियन। ओके। रैंक इन रिचनेस, अमीरी के मामले में बात करें तो अपना देश कौन से नंबर में आता है, वो आता है 124। मीन्स हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। देयर आर टोटल 195 कंट्रीज, तो उसमें हमारा देश 124 में है, मतलब हम अभी बहुत पीछे हैं। रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, उसमें देखते हैं कि किसी देश के लोग कितने ज़्यादा खुश रहते हैं। तो उसमें 136 नंबर में है हमारा देश, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ 146 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ था, जिसमें अपना देश लास्ट 11th नंबर में था। मतलब हमारे देश के लोग बहुत ही खुश नहीं रहते। ओके। इसमें अगर नंबर 1 की बात करेंगे तो एक यूरोपियन कंट्री फिनलैंड है। फिनलैंड वो हमेशा नंबर 1 पे रहता है, मतलब वहाँ के लोग हमेशा ही खुश रहते हैं। उसके बाद बात करें पावरफुल पर्सनैलिटी और प्राइम, अपने देश में पावरफुल पर्सनैलिटी कौन है, तो सबको पता होगा, सबके चेहरे पे सबकी ज़ुबान पे ये नाम रहता है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, सबसे लीडर ऑफ आवर कंट्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद बात करें हेड ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री का एक हेड होता है मोस्ट पावरफुल। ओके, ये है अपना प्रेसिडेंट। शी इज़ आवर कंट्रीज प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। शी इज़ कॉल्ड एज हेड ऑफ द कंट्री, मतलब अपने देश को लीड कौन करता है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पावरफुल पर्सन हमारे जो लीडर होता है हमारे देश का। अगर वर्ल्ड में जब बात होगी हमारे देश की तो उसमें हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है, प्रेसिडेंट मिसिज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि ये हमारे जो तीनों आर्मी हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, उन तीनों की ये हेड मानी जाती हैं। ठीक है बच्चों, अगर वर्ल्ड में कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसमें कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट पर साइन किसका लिया जाएगा, वो हमारे प्रेसिडेंट का लिया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे अगर बात होगी तो हमारे प्रेसिडेंट की बात होगी, ना कि प्राइम मिनिस्टर की। इसलिए अपना हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट को माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने आज के स्टेट की। अपने आज के स्टेट है असम। तो चलिए असम के बारे में देखते हैं। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर। असम का चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी पार्टी से हैं। असम का गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। अपने जो कंट्री है देयर आर 28 स्टेट्स और हर स्टेट का एक गवर्नर होता है और एक चीफ मिनिस्टर होता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट में किसको पावरफुल बॉडी बोला गया है, किसको पावरफुल पर्सन बोला गया है, वो है गवर्नर। ओके, लाइक प्रेसिडेंट, स्टेट्स अथॉरिटी गवर्नर पावरफुल इज गवर्नर। ओके। डिस्ट्रिक्ट, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन असम स्टेट, देयर आर 35 डिस्ट्रिक्ट। रैंक इन एरिया, अपने जो 28 स्टेट्स हैं उनमें एरिया में इसका कौन सा रैंक है, 16th नंबर पे ये बड़ा है। रैंक इन पॉपुलेशन, जनसंख्या पॉपुलेशन में ये 15th नंबर पर है आउट ऑफ 28 स्टेट्स। रैंक इन रिचनेस मतलब अमीरी में ये कौन से स्थान पर है, तो वो है 22 आउट ऑफ 28 स्टेट्स। मतलब हम असम को एक गरीब राज्य बोल सकते हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कौन सी है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है असमीज। ये देखिए इंडिया के मैप में असम कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जाएगा इसको, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इसके ऊपर में जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है, AP। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज वन कंट्री इंडिया एंड वन स्टेट असम। अगर आपको अपनी कंट्री में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी प्लीज़ आप शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।